राजनीति में यदि आप तमाम राजनीतिक दलों को उठाकर देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे भारतीय जनता पार्टी जिस भी दल के साथ अलायंस किया है, गठबंधन किया है, उस दल को पूर्ण रूप से समाप्त करने में सफल रही है। मैं इस बात को ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आज के समय में कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने में, गठबंधन करने में डर रही है। पिछले 3 दशक पीछे अब चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय राजनीति में एक नए शब्द का समावेशन हुआ है जिसका नाम गठबंधन है। यदि आप पीछे चले जाएंगे तो यदि आप उस समय को याद करेंगे जब लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या जा रहे थे मस्जिद तोड़ने के लिए, तो उस समय लालू प्रसाद यादव ने इनको गिरफ्तार करवाया था। तो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाया था कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उस समय जनता दल के साथ लालू प्रसाद यादव गठबंधन में थे। वही नहीं, आप फिर कांग्रेस ने जब चंद्रशेखर, देवगौड़ा, गुजराल का समर्थन वापस लिया तो वहाँ भी ये आरोप लगाया गया कि मतलब कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। जयललिता ने जब अपना गठबंधन वापस लिया या समर्थन वापस लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पे भी आरोप लगाया था कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा। आपको याद होगा कि जब 24 पार्टियों के साथ जब वाजपेयी सरकार अपनी सरकार बनाई तो उस समय देश में किसी को विश्वास नहीं था कि 24 पार्टियों के समर्थन के साथ बीजेपी सरकार का कार्यकाल पूरा हो पाएगा। लेकिन वाजपेयी सरकार वो 5 साल पूरा किया। फिर उसके बाद सोनिया गांधी के सानिध्य में यूपीए महागठबंधन बना और वहाँ मनमोहन सिंह अपने 2 बार कार्यकाल पूरा किए। फिर आया 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी का दौर। एक नया दौर था, एक नया एनर्जी था लोगों में। तमाम राजनीतिक दल गठबंधन करके आए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और अपनी केंद्र में सरकार बनाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे दलों का समापन किया है, कैसे कैसे दलों को उनके क्षेत्र से खत्म किया है, केंद्र से खत्म किया है। आज एक एक दलों को लेकर के हम बात करेंगे। एक एक आपको हम उदाहरण समझाएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे एंट्री की है भारतीय जनता पार्टी और वहाँ से उन दलों को किस प्रकार से शिकस्त किया है, झाड़ू लगा करके उनको किस प्रकार से ख़त्म किया है। तो पहले मैं आपको उदाहरण दूंगा 1989 में। 1989 का मैं जब लूँगा तो वहीं से हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। पहले उदाहरण मैं दूंगा 1989 में लोकसभा का चुनाव था। उस समय बोफोर्स का मामला चल रहा था, क्योंकि बोफोर्स में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक इधर उधर किया था, उथल पुथल। तो उस समय देश में काफ़ी मात्रा में उसका विरुद्ध हो रहा था। कोई भी पार्टी अपने साथ उसको लेने में हट रही थी, उसको अपने साथ लेने में कतरा रही थी, गठबंधन नहीं करना चाह रहा था कोई। तो उस समय नेता थे भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत, 2 नेता थे। तो जनता दल के सामने साष्टांग हो गए, मतलब कि हमें भी ले लीजिए, जिद बैठ गए कि हमको भी अपने साथ ले लीजिए। तो उस समय जनता दल ने उन दोनों नेताओं को यही कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ ले लिया। और फिर भारतीय जनता पार्टी वहाँ यही की, साल भर के अंदर सरकार गिरा दी, सरकार गिर गई। वहाँ भी लोग सफल रहे तोड़ने में जनता दल को। फिर दौर आया, या मैं कह लूँ कि दूसरा उदाहरण मैं लूँगा तो गुजरात को लूँगा। गुजरात में 1990 में गुजरात के विधानसभा चुनाव के बाद, ये कह लीजिए कि 1990 में गुजरात के विधानसभा के चुनाव के बाद जनता दल जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। उस समय पार्टी के नेता हुआ करते चेमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने समर्थन जुटाने में लगे थे। और उनका जब मृत्यु हुआ, मृत्यु के बाद भारतीय जनता पार्टी जनता दल को वहाँ ख़त्म करने में, शिकस्त देकर के अपनी सरकार बनाई 1995 में। और आज तक वहाँ पे
सरकार बना रही है, आज तक वहाँ पे बनी हुई है गुजरात में, किसी को आने नहीं दे रही है। फिर मैं उदाहरण लूँगा आपको यूपी और बिहार की। यूपी बिहार में वही हुआ। 1989 और 1990 में मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने पहली जनता दल सरकार बनाई, पहली जनता दल सरकार हुई और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी, लेकिन वहाँ भी यही हाल हुआ। फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन वापस ले लिया और अयोध्या के सहारे, जो अयोध्या में ये हुआ था, अयोध्या के सहारे अपनी यूपी में सरकार बना ली। रही बात बिहार की, तो जनता दल से अलग हुए नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के साथ सरकार बनाई। बाद में नीतीश कुमार को उखाड़ने में लग गए भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन नीतीश कुमार रहे भाई तेज तराज आदमी, तो उन्होंने तमाम कोशिशों के बाद, भाजपा के तमाम कोशिशों के बाद भी उनको बिहार में अभी तक नहीं आने दिया है और सत्ता में बिहार में काबिज नहीं होने दिया है। और अगली बात मैं करूं तो हरियाणा को लेते हैं। हरियाणा भी अगली बात हरियाणा करते हैं। तो हरियाणा में 1996 में, हरियाणा में 1996 में बंसीलाल, हरियाणा में 1996 में बंसीलाल की पहली पार्टी, मतलब कि बंसीलाल की पार्टी हुआ करती थी हरियाणा विकास पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी संलग्न होकर के गठबंधन में सरकार बनाई और फिर बाद में हरियाणा विकास पार्टी को किस गट्टर में डाला, मटिया मेल कर दिया उस पार्टी को। और पता नहीं आज उस हरियाणा विकास पार्टी का नामो निशान है हरियाणा में या नहीं है, कोई नहीं जानता। मटिया मेल कर दिया पूरी तरह से। और फिर ओम प्रकाश चौटाला के साथ जुड़ गए और उनके परिवार को खंड खंड कर दिया, पूरी तरह से उनके परिवार को तोड़ दिया। और उन्हीं के पोते दुष्यंत चौटाला के साथ अपने साथ ला करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में ला दिया वहां पे, आज तक अपनी सरकार में है। अगला राज्य लेते हैं कर्नाटक, क्योंकि बहुत जरूरी है कर्नाटक को जानना कि वहां पे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से गई थी, किस प्रकार से प्रवेश की थी कर्नाटक में। तो वहां भी कहानी बहुत दिलचस्प है। कर्नाटक में एंट्री भाजपा ने रामकृष्ण हेगड़े, उनका पार्टी हुआ करती थी लोक शक्ति पार्टी के माध्यम से उनकी कर्नाटक में एंट्री हुई थी। बाद में हेगड़े साहब को पार्टी का गठबंधन 1999 में जनता दल के साथ विलय हो गया। तब उस समय जनता दल के मुख्यमंत्री GS पटेल हुआ करते थे। आज भी उनके बेटे जनता दल यूनाइटेड का वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हुआ है, जिनका नाम महिमा पटेल है। 1999 में कर्नाटक का लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ। चुनाव में GS पटेल के पार्टी के साथ भाजपा ने गठबंधन किया और जनता दल को तोड़ दिया, पूरी तरह से तोड़ दिया। वहाँ भी उनको खत्म किया। अगला राज्य लेते हैं पश्चिम बंगाल का भी बात कर लेते हैं। बंगाल, वहाँ एक दौर था जब ममता बनर्जी भाजपा की पसंदीदा हुआ करती थी, या कह लीजिए कि ममता बनर्जी भाजपा को पसंद करती थी। हाल के दिनों में आज देख लीजिए क्या है, किस प्रकार से भाजपा ममता बनर्जी को मटिया मेल करने में लगा है, लेकिन वहाँ पे उनकी नहीं चल पा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। फिर अगली बात लेते हैं उड़ीसा में 1998 में नवीन बाबू ने भी भाजपा को स्पेस दिया था, लेकिन चुनाव आते आते यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा नवीन बाबू की पार्टी को तोड़ना चाह रही है और वो सतर्क हो गए। इसी श्रेणी में चिराग पासवान की पार्टी को ले लेते हैं, जिनको कि दो खंडों में विभाजित कर दिया, चिराग पासवान और पशुपति पारस। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, नीतीश कुमार और RP सिंह। देखेंगे तो हाल ही में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पे भाजपा अपने साथ आई पार्टियों को उनको मटिया मेल करने में लगी रहती है। भाजपा के साथ आने वाले हर एक पार्टी किस प्रकार से
मट या मेल हो गई, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। इस बातों पे आप क्या सोचते हैं, हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप क्या सोचते हैं। और ऐसे तमाम मुद्दों को देखने के लिए, ऐसे तमाम कहानियाँ देखने के लिए, ऐसे तमाम राजनीतिक पहलू को सोचने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बढ़ा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और बाकी तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मज़े लेते रहिए। कुछ समझ ना आए तो जनमत एक्टिविस्ट को खोल के देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।